वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का। ठीक, नंबर सिस्टम के आगे वो जो हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, तो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम का आगे जो हमारा पार्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। देखो, सबसे पहला टॉपिक हमारा नंबर लाइन है। नंबर लाइन, ठीक। तो नंबर लाइन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो समझो। नंबर लाइन का मतलब होता है जैसे ये, ठीक, ये x है और ये हमने x जैसा मान लिया। इसका मिड पॉइंट 0 होता है। इंटीजर्स को ड्रॉ करना है तो यहाँ इस तरफ जब चलेंगे तो इधर प्लस होता है और x डैश की ओर चलेंगे तो माइनस होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर +1 है, +2, +3, +4, ठीक। ऐसे आगे चलता जाएगा। यहाँ -1, -2, -3, -4 और ये आगे चलता चला जाएगा। तो नंबर लाइन तो ये हमारी हो गई कि नंबर लाइन में इंटीजर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव रिप्रेजेंट किया जाता है, जो क्या कहलाता है, नंबर लाइन। तो यही हमारा नंबर लाइन होता है, ठीक। अब कह रहा, अगर डेफिनेशन लिखोगे तो कह रहा नंबर लाइन इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन द, है ना, ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन में जो हम नंबरों को ड्रॉ करते हैं वही हमारा क्या होता है, नंबर लाइन होता है, ठीक है। समझ रहा है इसको एक बार, है ना। तो इसको जो भी हम ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो हमारा क्या होता है, नंबर लाइन होता है। उसके बाद कह रहा है कि अब नंबर लाइन तो आपको पता है कि ये हमारा होता है राइट साइड, ठीक। अगर पूछा जाए तो राइट साइड, RIGHT, ये होता है राइट साइड और ये क्या होता है, लेफ्ट। तो हमेशा याद रखना कि जब आप ऐसे खड़ोगे तो आप ऐसे नहीं खड़ा होना। नंबर लाइन के हमेशा इस तरीके से आपको खड़ा होना, इस तरीके से, है ना। तो ये वाला जो हैंड है वो आपका राइट साइड है और ठीक, और ये वाला जो हैंड है वो आपका क्या है, लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में माइनस होता है और राइट साइड में प्लस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन बोल दे एग्जाम्पल में कि ये बताइए कि 3 कहाँ पे होगा, तो आपको पूछेगा 3 कहाँ, लेफ्ट है कि राइट में, तो आपको सीधे क्या लिखना है, R का मतलब होता है राइट। अगर -2 पूछे कहाँ पर होगा तो आपको लिखना है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है माइनस, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि 2/3 कहाँ हो जाएगा तो आप बोलेंगे हमेशा राइट, ठीक, क्योंकि यहाँ के इसके आगे प्लस लगा होता है। क्या लगा होता है, प्लस, ठीक। अगर पूछा जाए -1/2 कहाँ होगा तो आपको बताना होगा लेफ्ट होगा, ठीक। अगर पूछा जाए -3/7 कहाँ हो जाएगा तो आपको क्या बताना होगा, लेफ्ट होगा, ठीक। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर इसको नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना है, जैसे +3 कहाँ पर होगा तो +3 यहाँ पर होगा, A पॉइंट दे दो, ठीक। जैसे -2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, इसको B पॉइंट दे दो, -2 होगा, ठीक। अब 2/3 कहाँ होगा, प्लस का, तो तुम्हें पता है 3 से सब में डिवाइड कर दो। तो देखो 2/3 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसको C पॉइंट दे दो। 2/3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक। अगर मान लो -3/7 लेना माइनस का, तो यहाँ पर 7 का डिवाइड कर दो सब में, तो यहाँ पर आ जाएगा D पॉइंट माइनस का 3/7, माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2, ठीक। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन में भी मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन सिंपल ही है, ठीक। नोट करना चाहो तो नोट करो, है ना, देखो, ठीक। ठीक, अब आगे अगला पॉइंट आपका कह रहा रेशनल नंबर। नंबर लाइन तो पढ़ लिया, ठीक।
अब आता है रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, ठीक है। रेशनल नंबर, ठीक। अगला टॉपिक हमारा रेशनल नंबर, ठीक। रेशनल नंबर जो होता है, सबसे सिंपल आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ठीक। हाँ ठीक है, क्लियर आ रहा है रेशनल नंबर, ठीक है, सही दिखाई दे रहा है आपको। देखो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं क्या, जो पी अपॉन क्यू के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? पी अपॉन क्यू के रूप में होते हैं। तो देख लो, रेशनल नंबर वही नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक। और जहाँ पर जो क्यू होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक। जहाँ पी तथा क्यू क्या है ना, पी कॉमा क्यू क्या है, आर इंटीजर लिख सकते हो, आर इंटीजर्स, ठीक। ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब समझो क्यों नहीं जीरो हो सकते हैं। अब जैसे कि मतलब एग्जाम्पल ले लो, जैसे 3/4, तो 3/4 में आप कंपेयर करेंगे, पी की वैल्यू 3 है और क्यू की वैल्यू 4 है, ठीक। तो अगर मान लो पी अपॉन क्यू तो लिख दिया 3/4, जहाँ पी बराबर 3 क्यू बराबर 4, और पी कॉमा क्यू आर इंटीजर्स, ये हमारे क्या इंटीजर्स। तो आपको भी पता है कि पी क्यू कैसे इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। कैसे इंटीजर्स है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक। 3/4, पी बराबर 3 क्यू बराबर 4, ये कैसे इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक। अब एक चीज़ समझो, अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे, अगर मान लो इसी को अगला एग्जांपल हमने ये दे दिया आपको कि ये बताओ -4/5, -4/5 है, तो यहाँ पर तुम p की वैल्यू कितना लिखोगे? -4, और q की वैल्यू कितनी लिखोगे? 5। अगर ठीक, p की वैल्यू -4, q की वैल्यू 5, अगर आपसे पूछे कि 4 और 5 कैसे इंटीजर्स हैं, तो आप बता देंगे नेगेटिव। मतलब ये कैसे इंटीजर्स हैं? नेगेटिव को दर्शा रहा है ना, p कैसा? नेगेटिव 5, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। नेगेटिव क्या लिखोगे कि इंटीजर्स ही होगा, ठीक। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव तो ही आ जाएगा, लेकिन आप लिखोगे हमेशा क्या, ये इंटीजर्स ही रहेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए ना। अब देखो, रेशनल नंबर्स का मतलब होता है वे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू के रूप में हो, जहाँ पर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 और पी और कमा क्यू आर इंटीजर्स हो, ठीक। फिर हमने एग्जाम्पल एक ले लिया, 3/4 कॉमा पी बराबर 3 क्यू बराबर 4 है, ये कैसे पॉजिटिव है। एग्जाम्पल में ले लो -4/5, जहाँ पी इक्वल टू -4 क्यू इक्वल टू 5 है, ये कैसे हैं? इंटीजर्स हैं, ठीक। ये इस तरीके से आप करोगे रेशनल नंबर्स, है ना। नोट डाउन करो, ठीक। अब देखो ये रेशनल नंबर्स हो गया। रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स ही आते हैं, ठीक। कैसे? पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं रेशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स, ठीक। अगर रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो बहुत सारे, जैसे 2/3, ठीक, -3/11, 0/7 भी लिख सकते हो, 8/11 भी लिख सकते हो, या 112 ये लिख लो, 112। ये एग्जाम्पल है रेशनल नंबर्स के बहुत सारे। लेकिन आपको यहाँ पर क्या लिखना है? पॉइंट डाल के लिखना है। अगली हेडिंग आप डाल लेना इसके पॉइंट, रेशनल नंबर्स के पॉइंट वगैरह क्या क्या होते हैं, ठीक। तो देखो रेशनल नंबर्स के हम पॉइंट डालेंगे तो आप समझो। अगर पूछा जाए रेशनल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो तुम्हें सबसे पहले पता होगा कि ये साइन किसका है, इन्फिनिटली तक। तो आप लिख सकते हो इन
फाइनाइट इनफाइनाइट, है ना, ऐसे कर लो, ये भी साइन लिख लो बराबर में, और इसको ऐसे लिख लो, कह रहा है इनफाइनाइटली, हाँ, इनफाइनाइट, INFINET, इनफाइनाइटली, INFINI, यहाँ पर भी आई होगा, है ना, इनफाइनाइटली होता है। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ, कह रहा देयर इज अ नो लिस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर, कह रहा देयर इज अ नो लिस्ट, मतलब नो लिस्ट, है ना, नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट मतलब ना ही सबसे कम होता है ना ही सबसे ज्यादा कोई रेशनल नंबर हम बता सकते हैं। लिस्ट भी नहीं पता होता क्या होता है, ग्रेटेस्ट भी नहीं पता होता, ठीक। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि नो लिस्ट और नो ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर, ठीक। तीसरा पॉइंट है, जीरो इज अ रेशनल नंबर सिंस वी कैन बी रिटन। अब पूछा जाए जीरो यहाँ पर क्या है, तो जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर, ठीक, ये आप लिख सकते हो, जीरो इज अ रेशनल नंबर, ठीक। क्योंकि क्यों है रेशनल नंबर, अगर इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 0/1, देखो मैंने यहाँ पे लिखा 0/7। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं कि पहला पॉइंट है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो इन्फिनिटली होते हैं, कितने होते हैं, इनफाइनाइटली। फिर पूछा जाए क्या रेशनल नंबर्स लिस्ट होता है और ग्रेटेस्ट होता है, तो आपको बताना होगा नो लिस्ट नो ग्रेटेस्ट। फिर आपसे तीसरा नंबर पूछा गया कि जीरो क्या है, तो आप बताओगे जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर, और इसको लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक। चौथा पॉइंट आपसे पूछा जाए, लिख सकते हो, अगर पूछा जाए कह एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ठीक। आप लिख सकते हो कि एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्राकृतिक संख्या वो कैसे होती है, रेशनल नंबर, ठीक। वास्तविक संख्या, रेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या, है ना, रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं ना, नहीं अपरिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए अच्छे से, है ना। तो ये तुम्हारा रेशनल नंबर टॉपिक कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। पांचवा कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, तो लिख सकते हो कि एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो प्रत्येक इंटीजर्स भी क्या होगा, रेशनल नंबर्स होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, ठीक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ठीक। कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कह रहे हम रेशनल नंबर इंक्लूड द नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। एक अगला पॉइंट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, पहले एक बार समझ लो कि रेशनल नंबर्स कितने होते हैं, इन्फिनिटली होते हैं। फिर कह रहा है नो लिस्ट रेशनल नंबर और नो ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर, मतलब ना ही सबसे छोटा आप बता सकते हो ना ही आप सबसे बड़ा बता सकते हो। कह रहा है जीरो इज अ रेशनल नंबर, ऑफ को लिख सकते हो 0/1 के रूप में। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ठीक। फिर कह रहा है एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, मतलब प्रत्येक जितना भी इंटीजर्स होंगे, प्रत्येक इंटीजर्स वो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर ही
कहलाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हो पॉइंट वैसे अच्छे से नोट भी बना सकते हो ना। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, बहुत ही अच्छा है। ठीक, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, ज़्यादा अच्छे से बेटर है ना। देखो रेशनल नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि रेशनल नंबर इंक्लूड, जो तुम्हारा रेशनल नंबर होता है वो किस में इंक्लूड होता है? रेशनल नंबर इंक्लूड, हाँ, ये जो इंक्लूड होता है ये किस में? नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में। और किस में होता है? होल नंबर एंड इंटीजर्स में। और किस में होता है इंक्लूड? होल नंबर, होल नंबर। और किस में होता है? इंटीजर्स में इंक्लूड होता है। ये सबसे अच्छा पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होता है, कि जो रेशनल नंबर्स होता है वो नेचुरल नंबर में भी शामिल होता है, होल नंबर में भी, इंटीजर्स में भी होता है। नेचुरल नंबर का मतलब कैसा होता है? मैंने पहले टाइम ही पढ़ाया था। नेचुरल नंबर, जो तुम्हारे नेचुरल नंबर जो आएगा, नेचुरल नंबर, तो जब उसको समझोगे तो आपको हमने बताया था कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। और होल नंबर हमने बताया था आपको कि जो होल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्टिंग होते हैं? 0 1 2 3 ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक। उसके बाद इंटीजर्स मैंने बताया था आपको, इंटीजर कहाँ से स्टार्टिंग होते हैं? इंटीजर्स की जो स्टार्टिंग होती है आपकी कहाँ से होती है? जैसे ये 0 है और ये +1 +2 +3 डॉट डॉट, फिर ये -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट तक। तो आपको पता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को मिला के यही क्या बना है? रेशनल नंबर। पूछा जाए आपसे क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है? हाँ रेशनल नंबर हो सकता है। होल नंबर क्या रेशनल नंबर हो सकता है? हाँ हो सकता है। इंटीजर्स क्या रेशनल नंबर्स हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में इंक्लूड होकर ही शामिल किया जाता है, और इस तरीके से हम उसको करते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम? तो ये जाहिर सी बात है, ये आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। और रेशनल नंबर्स इंक्लूड करता है नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर्स को। ये आपको पॉइंट बुक में मिलेंगे लेकिन ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन बुक में भी नहीं मिलेंगे, ये पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो और वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा। ठीक है।